हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 अक्टूबर 2020 जो कि सिर्फ 3 का पेपर हुआ था एसएससी सीएचएसएल का। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने 12 अक्टूबर के शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन शो किया था और सेकंड शिफ्ट का मेरे को पेपर अरेंज नहीं हो पाया, तो इस कारण से मैं शिफ्ट 3 का पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। उससे क्या होगा, मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगा उनकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। क्योंकि जैसे कि मैंने ये एक सीरीज स्टार्ट की है, उसमें मैं सारे ही पेपर के सॉल्यूशन बनाऊंगा। रीजनिंग का जितना भी होगा वो सारा मैं उसको ओवरव्यू उसका करूंगा। क्लियर? चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे डाइस से। डाइस के बारे में ये पूछा गया है कि टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द हैविंग द टू। दो के अपोजिट बताना हमें। इफ द नंबर इज द फेस अपोजिट टू द 3 इज ऑड। अब ये कह रहे हैं कि दो के अपोजिट हमें बताना है। तो भैया एक से एक कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 के अपोजिट में आ गया 4। अब 5 के अपोजिट में अगर 4 है तो 1 और 6 के अपोजिट में क्या नंबर आएगा? 2 आएगा या 3 आएगा? लेकिन यहाँ पे कहा था कि द फेस अपोजिट टू 3 इज ऑड। 3 के अपोजिट में ऑड नंबर है तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा? 1 नंबर। तो 2 के अपोजिट में क्या होगा? 6 नंबर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 नंबर। हालांकि अगर ये वाली लाइन यहाँ पे दी नहीं जाती तो हमारे पास कंफर्म आंसर नहीं होता, फिर हमारे पास आंसर बनता है इसका ईदर का। ठीक है ना? और ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वेरी गुड। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मिसिंग सीरीज से। देखो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मिसिंग सीरीज का जब भी क्वेश्चन होता है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस लेटर या रिपीटिशन ऑफ लेटर की जो सीरीज होती है, नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21। ठीक है, यहाँ पे 21 लेटर है। ठीक है, तो 21 में क्या करो, आप 7 के पेयर ब्रेक कर दो। क्योंकि जो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था कि 3 में तो काम बनने वाला नहीं है, तो 7 के पेयर में आप इसको ब्रेक कर दो। तो 2 और 3 5 और 2 7, ये यहाँ पे दौड़ा, 3 और 3 6 और 1 7 यहाँ पे दौड़ा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो कि ए के बाद बी है और यहाँ पे अपने हमारे पास क्या है, सी से पहले बी है। और अगर यहाँ पे देखें तो हमारे साथ में क्या आ रहा है, ए सी बी आ रहा है, ए के बाद में ए सी बी आ रहा है। तो मतलब कहीं ना सी के आसपास ना डबल ए रिपीट जरूर करेगा। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लेना है। ए बी के बाद में हमारा जो सही लेटर बनना चाहिए वो बनना चाहिए। देखो यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है ये वाला। ठीक है ना, ए सी का। तो अगर मैं यहाँ पर ए रख देता हूँ, यहाँ पे ए रखता हूँ और फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सी, ए सी। तो देखो ये वाला आपका एक जो ग्रुप बना है वो बना है ए बी ए सी बी सी। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि ए बी डबल ए सी बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम यही बनेगा। आपके पास ये बन जाएगा, आपके पास ए बी और फिर यहाँ है जैसे कि डबल ए सी और बी के बाद क्या है, सी। तो देखो ये वाला ग्रुप भी और ये वाला ग्रुप दोनों भी क्या है, ग्रुप सेम है। सेम ऐसे ये वाला ग्रुप बन जाएगा। तो हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है, डबल ए सी है, बी सी बी ए सी। तो डबल ए किस में है, डबल इसमें है, डबल ए इसमें है और इसमें सी है, इसमें बी। ये तो खत्म हो गया, फिर ऑप्शन नंबर ए का आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है मैथमेटिक कल से, मतलब जो अर्थमेटिक से पूछा गया है। और जैसे कि लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिले थे अर्थमेटिक से। ठीक है, तो ऐसा मतलब ये 2020 में जो एग्जाम हुआ है सीएचएसएल का, उसमें ही ऐसा देखने को क्वेश्चन मिला है कि भाई अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी रीजनिंग के अंदर पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, अरविंद गिव्स हाफ ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज वाइफ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। ठीक है भैया, ही स्पेंड्स 2500 रुपए ऑन हिज पर्सनल एक्सपेंस। ठीक है, ही इज द सेविंग ही मैनेज पर मंथ 3/7 ऑफ द मंथली सैलरी। तो देखो 3/7 का मतलब हो गया है कि टोटल सैलरी उसके पास 7 यूनिट आती है। टोटल सैलरी उसके पास 7 यूनिट आती है और वो 3 का करता है सेविंग।
3 का सेविंग करता है। इसका मतलब जो बची 4 है उसका क्या करता है, उसका करता है वो एक्सपेंस, ठीक है, उसको उसको क्या करता है वो उसका सब एक्सपेंसेस में चला जाता है। अब उसने कहा था कि हाफ ऑफ द सैलरी तो उसे घरवाली को देनी है, तो भैया 7 अगर पूरी यूनिट, अगर 7 पूरी टोटल सैलरी है, अगर ये टोटल सैलरी है, ठीक है ना, तो हाफ 7 का हाफ कितना हो गया 3.5, मतलब 3.5 यूनिट में दिया गया होगा उसे, ठीक। अब उसने क्या था 2,500 रुपये अपने पर्सनल खर्चे में भी यूज कर रहा था, मतलब आना जाना खाना पीना इधर ये सब बाहर के छुटकर मुटकर में, प्लस 2,500 रुपये भी खर्च कर रहा था। अब 2,500 रुपये खर्च करने का मतलब है कि ये सब यूनिट में मिला के हमारे पास कितनी क्वांटिटी बनता था, 4 के बराबर होता था, नहीं होता था, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, सीधा सा फंडा है, ये जो 3.5 है और ये क्या है 4 यूनिट है, ये अमाउंट पूरी एग्जैक्टली नंबर है, ठीक है, ये वाली तो अमाउंट फिगर है, तो 3.5 को उधर भेज दो, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास बचेगा 0.5 यूनिट। तो 0.5 यूनिट किसके बराबर हुआ, 2,500 के, 2,500 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 5,000 के, ठीक है ना, 5,000 के हो गया। तो 1 यूनिट के 5,000 के बराबर है। इसने पूछा क्या था, टोटल सैलरी, व्हाट इज द अरविंद्स पर मंथ सैलरी, पर मंथ मतलब टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी कितनी थी, 7 थी। अब एक की यूनिट कितनी है, 5,000 है, तो भैया 7 की कितनी हो जाएगी, 35,000, मतलब 35K। तो 35K इसका आंसर है, ठीक है। नॉर्मली अच्छा क्वेश्चन था, अर्थमेटिक का था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हमसे फोल्डेड पेपर से, ठीक है। तो भैया पेपर इन्होंने पहले यहाँ पे फोल्ड करा, फिर यहाँ फोल्ड करा है, और फिर इसको फिर से यहाँ पे फोल्ड करा। अब इसको ओपन करना चाह रहे हैं। ओपन करने का मतलब है भैया पहले तो ये गोला एकदम ऐसा बन जाएगा, और ये जब पूरा खुलेगा तो एक गोला बनेगा यहाँ पर, और एक इसी का ओवरलैप आएगा भैया, एक गोला बनेगा यहाँ पर, ठीक। दूसरी बात, अब जब इसको खोलेंगे तो एक कट तो यहाँ पे लगेगा और एक कट ऐसे करके यहाँ पे आएगा, मतलब 2 ऊपर कट चाहिए हमें। तो देखो 2 ऊपर कट किसमें, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसको हटा दिया हमने, ठीक है। 2 गोले, अब इसमें तो एक ही गोला है, इसको भी हटा दो, इसमें 2 गोले थे, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पूछा गया है आपका एनालॉजी से, और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, एनालॉजी इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एसएससी एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, ठीक है। तो भाई इसने पूछा गया पाइथागोरस इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ठीक है भैया, पाइथागोरस ज्योमेट्री से रिलेट करता है इन द सेम वे केपलर। अब केपलर का नाम सुनते तुम्हारे दिमाग में बत्ती जल गई होगी क्या, कि भाई ये तो हमने फिजिक्स में लॉ पढ़े थे, वो प्लैनेट के मोशंस वाले, ठीक है ना। तो अब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई फिजिक्स तो मिल ही नहीं रहा है, ऑप्टिक्स को कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई, फिजिक्स का ये एक पार्ट है ऑप्टिक्स, लेकिन वो जो फिजिक्स था वो एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट था, ठीक है। तो ये वाला जो केपलर है होगा यहाँ पे, ये किससे रिलेट करेगा, ये करेगा एस्ट्रोनॉमी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई मतलब नहीं, और ज्योग्राफी का तो दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वाह, फिर से अर्थमेटिक से क्वेश्चन एक पूछा गया है। तो भैया इसने पूछा है, व्हाइल ट्रैवलिंग बाई बस, जब एक आदमी बस से ट्रैवल करता है, अ मैन स्पेंड 60 रुपए ज्यादा करता है 10 गुना द फेयर ऑफ द ही पेड फॉर एन ऑटो रिक्शा। जितना ऑटो रिक्शा में पे करता भैया, मतलब मैंने बना दिया AR ऑटो रिक्शा। अगर ऑटो रिक्शा में उसने X रुपए खर्च करा है, तो भैया उसने जो बस में पैसे खर्च करे हैं वो 10X प्लस 60 रुपए करे हैं। The total amount spent by him is 13 times the fare of the paid of the auto। जितना उसने ऑटो को पे करा है, जो टोटल उसका खर्चा हुआ है, जो सारा टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है 13X। क्यों भैया, क्योंकि उसने कहा था कि 13 गुना ज्यादा लगा है, किसके हिसाब से, किसके, जो कि ऑटो रिक्शा का था, ठीक है। तो अब इसने पूछा क्या, व्हाट टोटल अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन द बस एज वेल एज ऑटो रिक्शा बाय द मैन, मतलब कि आपको हमें जो बतानी है वो बतानी 13x की वैल्यू बतानी है। अब 13x में अगर x की वैल्यू में पता चल जाए तो 13 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक तरीका और है इसका आंसर ढूंढने का। इसका आंसर ढूंढने का तरीका ये है कि ऑप्शन के अंदर जो आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। तो 13 का मल्टीपल 60 है, नहीं है। 13 का मल्टीपल 30 है, नहीं है। 13 का मल्टीपल 390 है, हाँ जी है, ठीक है। ये 570 है, ये भी नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ी सी अर्थमेटिक की अच्छी समझ है तो तुम इसको बिना सॉल्व करे यहाँ पे आंसर ये ठोक दोगे, ठीक है ना। तो आंसर हो गया 390, क्योंकि 13 का मल्टीपल अकेला ही ऑप्शन है, और मुझे जो आंसर निकलेगा वो मुझे मिलेगा 13 मल्टीप्लाई x। यहाँ पे जो मैं x की वैल्यू रखूंगा वो मेरे पास आंसर जनरेट करेगा।
तो फाइनली जो भी आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन ही चाहिए तो भैया ऑटो रिक्शा और बस का जो टोटल खर्चा हुआ वो कितना होगा, इन सबको जोड़ दो। यहाँ पे कितना हो गया 11x प्लस 60 बराबर किसका हो गया 13x। इसको उठा के उधर भेज दो, ये 60 बराबर हो गया 2x के, और x की वैल्यू आ गई किसके 30 के। तो अब देखो यहाँ पे लो भैया 13 की मल्टीप्लाई 30 से करोगे तो 13 तिया 39, 390 आ गया आंसर, खेल खत्म। तो ये इतना काम ना करके भी हमारा आंसर में पता चल गया था, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे काम कर लेते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाओ दैट्स माय फेवरेट, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया सिलोजिज्म्स के, और इन्होंने पूछा गया वाओ बेहतरीन स्टेटमेंट पूछा गया है। फ्यू बॉयज प्ले हॉकी, फ्यू गर्ल्स डोंट प्ले बैडमिंटन, एवरीवन प्ले ईदर हॉकी और बैडमिंटन। देखो यहाँ पे क्या सिलोजिज्म और जो लॉजिकल वाला पार्ट था स्टेटमेंट और कंक्लूजन, वो दोनों यहाँ पे ऐड कर दिए, ऐसा मान लो। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो ये वेन डायग्राम बना के भी हो सकता है, बिना वेन डायग्राम बना के भी हो सकता है। अगर आप नॉर्मली समझो, स्टेटमेंट के बिहाफ से समझ लो कि फ्यू बॉय, मान के चलो कुछ बच्चे लड़के हैं, क्या क्या है वो प्ले हॉकी खेलते हैं, भैया वो क्या है हॉकी खेलते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फ्यू गर्ल डोंट प्ले हॉकी, मतलब कि जो कुछ लड़कियां हैं, ये रही भैया कुछ लड़कियां, वो क्या है सॉरी बैडमिंटन नहीं खेलती। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया बैडमिंटन। ठीक है, एवरीवन प्ले आइदर हॉकी और बैडमिंटन। अब देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट अलग अलग थे, लेकिन तीसरे स्टेटमेंट ने एक बात क्लियर करी कि एवरीवन प्लेज आइदर हॉकी और बैडमिंटन, कि जितने भी लड़के हैं जितनी भी लड़कियां हैं वो कुछ ना कुछ खेलेंगे, वेल्ले कोई भी नहीं बैठेगा। ठीक है, चलो तो अब आते सीधे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है, बॉयज डोंट प्ले बैडमिंटन, वो कह रहा है कि बॉय लड़के बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। नहीं भाई, इसके बारे में तो हमें, इस कंक्लूजन के बारे में श्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ बॉयज तो खेलेंगे बैडमिंटन, कुछ के बारे में तो कहा है ना, कि कुछ के बारे में तो हॉकी के लिए कहा था, ये वाला हॉकी के लिए कहा था, लेकिन ये भी तो कहा था कि कुछ ना कुछ हॉकी खेलेंगे, कुछ ना कुछ बैडमिंटन खेलेंगे। तो जो हॉकी खेल रहे हैं लड़के वो तो हॉकी खेल ही रहे हैं, जो बचे हुए हैं वो बैडमिंटन खेलेंगे। तो ये बात कहां से आ गई, बॉय डोंट प्ले बैडमिंटन, मतलब ये बात तो गलत हो गई, हटाओ इसको यहां से। फ्यू गर्ल्स प्ले हॉकी, कुछ लड़कियां हॉकी खेलेंगी, हाँ भैया हॉकी खेल लेंगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि फ्यू गर्ल्स डोंट प्ले बैडमिंटन, कुछ जो बैडमिंटन नहीं खेलते, इसका मतलब हॉकी खेल लेंगी। क्योंकि ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, सिर्फ इस वाले स्टेटमेंट की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि फ्यू गर्ल्स प्ले हॉकी, मतलब ये वाली बात ठीक है। नो वन प्ले बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन, कोई भी हॉकी और बैडमिंटन दोनों नहीं खेलेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने कहा था स्टेटमेंट में गिवन है कि हर एक कोई एक गेम खेलेगा, दोनों की दोनों कोई गेम नहीं खेलेंगे। तो भैया ठीक है, ये वाली बात भी सही होगी, ये वाली बात भी सही होगी, तो आंसर कौन सा होगा, 2 और 3, 2 और 3 कौन सा, ये वाला फॉलो कर देगा। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी स्क्वायर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। चलो भैया, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं बेसिक बात बता देता हूँ कि जब भी आपके पास स्क्वायर में काउंट करना हो तो ये जो छोटी सी इमेज है इसको समझ लो। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसके अंदर हमेशा 5 स्क्वायर मिलते हैं। तो अब जरा यहाँ पे नजर उठा के देखो, नजर उठा के देखो तो भैया यहाँ पे ये आपके पास हो गए 5। ठीक है, और ये हो गए आपके पास यहां से लेके यहां तक 5 हो गए हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं इस वाले को भी देखता हूं तो इसमें भी 5 हो जाएंगे। ठीक है, कितने बन गए 15। लेकिन एक बात देखो, ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो हमारे पास, ये वाला जो स्क्वायर था और ये वाला जो स्क्वायर है वो क्या है, वो ओवरलैप कर गया। तो भैया एक काम करो, इसमें से 2 हटा दो। 2 हटाने के बाद यहाँ पे कितने बचे 13, तो मतलब ये छुटकू तो 13 आ गए हैं। अब बात आती है बड़े वाले में, बड़ा वाले भी तो है ना, बड़े वाले में भी 5 बनेंगे। जब बड़े वाले में भी 5 बनेंगे तो भाई एक बात तो देखो, एक ये वाला जो यहाँ पे ये था, ये तो हो गया हमारे पास ओवरलैप, क्योंकि हम इसको काउंट कर चुके हैं, और एक यहाँ पे ये 5 पे काउंट हो चुका है। तो मतलब एक बड़ा वाला यहाँ से, ये वाला जो बड़ा वाला एक ये काउंट होगा, एक ये काउंट होगा, और एक पूरा बड़ा वाला काउंट हो जाएगा, तो 3 और काउंट होंगे। तो 13 और 3 कितने बनेंगे आपके 16, 13 और 3 16 बनेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल स्क्वायर है वो कितने 16 है। लेकिन अब जरा बात यहाँ पे ध्यान से सुन लेना। ठीक है भाई, हमने चेक करा, हमने बताया इसमें 16 स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जो एसएससी ने आंसर मार्क कर रखा है वो कर रखा है 18। ठीक है ना, 18 कैसे कर रखा है मैं बता देता हूँ। 18 इन्होंने कर रखा है, ये जो हमने 13 निकाले ना, 13 निकालने के बाद इन्होंने बड़े को पूरे को 5 काउंट कर रखा है, तभी 18 आएंगे, और किसी केस में 18 नहीं आएंगे। ठीक है ना, और हालांकि इसमें भी 2 ओवरलैप है, इसलिए उनको आप नहीं काउंट करेंगे।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपका क्लेम करने वाला होता है। हालांकि इसका आंसर जो सही आंसर वो 16 है, यहाँ पर 18 आंसर दिया गया था। क्लियर। 4 numbers pair have been given out of which there are like in a same manner, some manner and one is different। ठीक है भैया, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है क्योंकि इसने बात कर दी है डिफरेंट की। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, इन्होंने बताना है कि भैया अलग बता दो कौन सा है। तो यहाँ पे 12 दूनी 24। अच्छा, अगर आप 12 की मल्टीप्लाई 2.5 से कर दोगे तो 300 बनेगा, 28 दूनी 56 और 14 70 बनेगा, ये 2.5 से कर दोगे। ठीक है, 32 दूनी 64, ये बननेगा ही नहीं है। 16 दूनी 32, 32 और 8, ठीक है, ये भी 2.5 गुना हो गया। तो पहले नंबर से जो दूसरा नंबर है वो 2.5 गुना है, लेकिन एक को छोड़ के ये नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास एनालॉजी से, और एनालॉजी में कौन सा है? लेटर एनालॉजी। तो भैया सी को सी से देखेंगे, सेम है। एल कितना है? 14 है। तो एल, क्योंकि एल का कॉम्बिनेशन कैसे बना है? 14 से बना है, मतलब 12 और 2 14। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 2 का। तो ये कह सकते कि पहले लेटर में इंक्रीमेंट कितने था? 0 का, 2 का। फिर ओ से ओ का कॉम्बिनेशन किसके साथ है? एस के साथ में। ओ का नंबर कितना है? 15। एस का कितना है? 19। 15 4 19, मतलब कि +4 हुआ। और 3 और ये रहा 9, मतलब कि 6 का इंक्रीमेंट आ गया। और भैया 11 और यहाँ पे कितना है? 19, ये +8 का इंक्रीमेंट आ गया। तो इन्होंने जो इंक्रीमेंट करा है वो करा है 0 4 2 4 6 8, मतलब कि इवन नंबर में एडिशन कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, सीधा सी बात है, अपने को इंक्रीमेंट चाहिए। तो W तो W सेम रहेगा। एक काम करो, लास्ट वाले लेटर में 8 बढ़ा के देख लो। लास्ट का लेटर कितना है? H 8 है, और 8 8 कितना? तो 16, मतलब लास्ट में भी आना चाहिए। लास्ट में भी ये रहा। उठा के आंसर लगा के और चुपचाप निकल लो, क्योंकि ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे और भी क्वेश्चन है, टाइम बचाओ और तेजी से काम करो। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा भैया सहारा अफ्रीका, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन ये एनालॉजी कौन सी एनालॉजी है भैया? ये वर्ड्स एनालॉजी है। मतलब इसमें कुछ पता नहीं होता कि दीन दुनिया में कौन सा क्वेश्चन उठा के रख दिया जाता है। ठीक है, तो भैया इन्होंने पूछा सहारा अफ्रीका, क्योंकि ये सहारा जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल है, तो वो भैया कहाँ पर है? अफ्रीका में। लेकिन गिब्सन यूरोप में नहीं है। गिब्सन कहाँ है? गिब्सन कहाँ? एक काम करो, ये ना तुम बता दो मुझे कि गिब्सन है कहाँ। तो गिब्सन तुम्हें बताना है, कमेंट पे जरा लिख के बताना कि गिब्सन कहाँ पर है। सैंडी का मैं बता देता हूँ, सैंडी कहाँ पर है? सैंडी है ऑस्ट्रेलिया में। थार, ठीक है ना, थार कहाँ है? ओ भाई ये तो तुम्हें पता ही होगा, थार तो अपने देश में है। ठीक है, इंडिया में है। ठीक है, और गोबी, ठीक है ना, गोबी कहाँ पर है? गोबी एशिया में है। तो ये वाली बिल्कुल ठीक है, गोबी एशिया के अंदर ठीक है। ठीक है, लेकिन ये जो थार है ये तो अपने पास में ही है। ठीक है, सैंडी कहाँ हुआ? ये था हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में। और गिब्सन आपको बताना है, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि गिब्सन कहाँ पर है। ठीक है, इसकी लोकेशन आपको कमेंट में मुझे बतानी है। क्लियर। चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, एम्स्टर्डम। ये क्वेश्चन हमारे पास वेन डायग्राम का, और वेन डायग्राम से जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ एक क्वेश्चन सॉलिड आता है, मतलब 2 नंबर पक्के हैं। तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया और सिडनी, तो भैया ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रही सिडनी। ठीक है, अब ये एम्स्टर्डम की बात करें तो एम्स्टर्डम तो कैपिटल है किसकी? है, नीदरलैंड की। तो वो तो अलग रहेगा, इसका तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो एक ऐसा गोला देख लो जिसमें अलग हो, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। ये आप कह सकते हो कि ये एम्स्टर्डम हो गया, ये सिडनी हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इसके लिए सही आंसर होगा। क्लियर। चलो तो ये अब बात करते हैं जरा मिसिंग नंबर सीरीज की, मतलब कि नंबर सीरीज, और अटपटी सी सीरीज दिखाई दे रही है मुझे ये। खैर कोई दिक्कत नहीं, इसमें लॉजिक लगा लेते हैं। क्या 2 और 7 नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। अच्छा देखो, यहाँ पे अगर मैं एक काम करते हैं कि अगर 2 और 7 का डिफरेंस लेते हैं, 2 7 का डिफरेंस कितना है? 5। 7 और 2 का डिफरेंस कितना है? सॉरी, 7 और 5 का डिफरेंस कितना है? 2। और 5 और 2 का डिफरेंस कितना है? 3। 3 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1। और 3 और 1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। तो भैया ये रहा 2 इसका आंसर। ठीक है, हालांकि ये सीरीज डिफरेंस से मैंने कभी करवाई नहीं है, प्लस में मैं हमेशा से करवाता हूँ। मान के चलो जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया और 13 हो गया। ऐसे भी वाली सीरीज तो मैं बनाया करता था। ये मैंने अपनी क्लास में कई बार करवाई कि 2 और 3 5 हो गया, फिर 5 और 3 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, और ठीक है 13 8 21 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस वाले कभी नहीं बनाई थी। लेकिन चलो खैर उसी से ही है, वो जो हम एडिशन में करते थे वो इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस में पूछा गया है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास
14 में इन्होंने हमसे पूछा मिरर इमेज, ठीक है। और मिरर देखो, जब भी मिरर इमेज का वो जो आपके पास मिरर होता है ना, वो ना दिया हो ना, तो आप एक काम करा करो, चुपचाप राइट साइड में रख दिया करो, चाहे लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन हालांकि इन्होंने क्वेश्चन में भी दिया कि राइट साइड ऑफ द फिगर में रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और आपको लगता है कि मिरर इमेज या वाटर इमेज का कोई भी नहीं दिया गया है, तो आप एक काम करो, उसको राइट साइड में रख देना, ठीक है। और वाटर इमेज के लिए हमेशा क्या करना, उसको डाउनवर्ड में, मतलब नीचे तरफ रख दो। तो भैया इसका हमने मिरर इमेज रखा, तो ये वाली लाइन तो इस तरफ आ जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे मिलेगी, और ये दो गोले उधर भाग जाएंगे, तो ये वाला तो खत्म हो गया, ठीक है ना। ये इसमें तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल चाहिए हमें, ये वैसे खत्म है, इसका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर ये आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो, नॉन वर्बल जितना भी होता है ऑप्शन से करो, ऑप्शन रिमूव मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द नॉन वर्बल रीजनिंग, टोटली क्लियर। चलो भैया 14 पे आ जाओ। 14 फिर से हमसे पूछ लिया गया है एनालॉजी से, और इन्होंने रिश्तेदारी पूछी है, सेम बतानी है हमें, मतलब कि 42 और 18 के बीच में क्या रिश्तेदारी है। 42 और 18, अब हमें देखना है कि 42 18 किस किस कॉम्बिनेशन से बनते हैं। 42 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8 ऐसे बनेगा। अगर हम देखते हैं तो भाई 9 एकम 9, 5 7 एकम 7, 4 5 20, 1 9 3 एकम 3, नहीं ऐसे नहीं बनने वाला, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को एडिशन कर लेते हैं, एडिशन करने में भी काम नहीं बनना। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं, 42 में से 18 गए, 42 में 18 कितना बनेगा यहाँ पे 24 बनेगा। ओके, 24 से कॉम्बिनेशन क्या है। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने क्या करा, 42 में से 18 को माइनस कर दिया है, तो कितना बना, 24 बना है। तो तुम ये देखो, जो 24 है वो क्या है, जस्ट रिवर्स है किसका, 42 का। तो अब हमें ऑप्शन में यही देख ढूंढना पड़ेगा कि भाई साहब हमें दोनों का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो 19 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया है, 14, नहीं ये मतलब नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया भैया, 6, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इनका डिफरेंस कितना है, 1, और 1 का रिवर्स कितना हो जाएगा, 1 0, हाँ ये कॉम्बिनेशन बनेगा। क्योंकि देखो 10 में से 9 गया, 1 बनेगा, और 1 का रिवर्स, 1 को हम कैसे लिखते हैं, 0 बनेगा, 1 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था, तो एनालॉजी का एकदम आंसू वाला। क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से ट्रेन को कोड करा है और हमसे चेक का पूछा गया है। तो ट्रेन, तो एक काम करो भैया, लिख लो TRAI और N, इसको लिखा गया है FHYQ और L। तो अपन क्या करते हैं, नंबर से देख लेते हैं कि भाई, एक काम करो, नंबर से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये 20 है, ये 12 है। यहाँ पे इनका कोई कॉम्बिनेशन मुझे ऐसे 1 to 1 तो नहीं दिख रहा है। कॉम्बिनेशन में ऐसे देखता हूँ अगर मैं, यहाँ पे ये कितना है 20, यहाँ कितना है 12, मतलब कि ये हो गया माइनस के 8, यहाँ पे कितना है मेरे पास 18, और ये कितना 17, ये हुआ माइनस का 1, ये कितना है 1, और ये हुआ 25, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास माइनस का 2, ठीक है ना, माइनस का 2, और ये है I 9, और ये रहा माइनस का 1 14, और 6 8 6 14 माइनस का 8। लो भैया ये आपका पैटर्न बन गया, -8 -1 -2 -1 और माइनस का 8। तो भैया हमें क्या बताना है, हमें बताना है चेक का, ठीक है। हमें चाहिए किसका चाहिए, हमें चाहिए चेक का। तो हम चेक की बात करेंगे, हमें लास्ट लेटर से कॉम्बिनेशन उठा के देखेंगे। तो लास्ट लेटर में हमारा क्या कॉम्बिनेशन आना चाहिए, सी से हम क्या करने वाले हैं, तो भाई सी का नंबर कितना होता है 3, सी का नंबर 3 है, और 3 में से मुझे क्या करना है 8 माइनस करना है। एक काम करो, इसमें 26 जोड़ दो, कितना हो गया 29, 29 में से 8 घटाओ कितना हुआ 21, मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो सबसे लास्ट में होगा। और 21 किसका नंबर है, यू का। तो लास्ट में यू किसके पास है, इसके पास है, और किसी के पास है नहीं है, तो कंफ्यूजन है ही नहीं, पहला वाला आंसर लगाओ और निकल लो चुपचाप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, ओके सीरीज पूछी गई है, नेक्स्ट क्या होगी। तो एक काम करो, यहाँ पे ना इनको नंबर दे दिया करो, जैसे ये 1 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है, और यहाँ पे ऐसे मान लो कि ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। अब क्या हुआ है, ये जो डार्क वाला स्पॉट था वो 3 नंबर पे स्पॉट किया गया है, फिर कहाँ पे किया, 5 नंबर पे किया गया, फिर कहाँ पे करा गया, 7 नंबर पे किया गया है, ठीक है ना।
7 नंबर पे। तो इसका मतलब अब क्या है कि भैया वो कहाँ पे स्पॉट किए थे, 1 3 5 7, अब किस पे होगा, 9 पे होगा। तो 9 नंबर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, मतलब कि इस वाले हिस्से में डार्क स्पॉट होना चाहिए। तो डार्क स्पॉट कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, अब किसी और को उठा लो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो 2 नंबर का था वर्टिकल वाला, ये कहाँ पे पहुंचा है, ये पहुंचा है यहाँ पर कौन से, 5वें नंबर में। मतलब कि 2 और 5 कितना था, मतलब कि 2 और 5 में कितना है, 3 का एडिशन करना है। यहाँ पे ये 5 पे पहुंचा है, मतलब कि ठीक है, 2 का 5 पे और 5 के बाद फिर कहाँ पहुंचा, ये 8 पे। ठीक है ना, 8 फिर मतलब फिर ये 3 का जंप करेगा, 2 3 5 8 हो गया, 5 3 8 8 हो गया, 8 और 3 कितना हो गए, ये हो जाएंगे 11। तो भैया ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में वर्टिकल पोजीशन में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। एक मिनट को, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला वर्टिकल हिस्से में आ गया है। अब यहाँ से फिर 2 का एडिशन होगा, मतलब कि ये आपका इस वाले हिस्से में आके वर्टिकल में मिल जाएगा। और वर्टिकल में किसमें, इसमें तो है नहीं है, इसमें है, ये तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको पैटर्न को देखना होता है और तभी हम इसका नेक्स्ट पैटर्न को पता कर पाते हैं। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इन्होंने पूछा क्या है कि भैया बतानी है सीरीज के इस बार। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। एक था हमारे पास रिपीटेशन लेटर का, और एक हमारे पास रहा वो 3 4 5 जो माइनस वाली करके बताइए, और एक सीरीज यहाँ पे ये आ गई है। तो ये क्या है, एक ये तो क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब है, फिर से यहाँ पे आएगा स्क्वायर, ये किसका है, 5 का, ये 6 है, ये 7 का, 7 का स्क्वायर कितना था, 49। चलो ये तो बिल्कुल हलवा सीरीज थी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा गया है ब्लड रिलेशन से। इन्होंने कहा कि बी इज द ओनली सन ऑफ ए, बी इज द ओनली सन ऑफ ए, लो भैया हो गया है। सी इज द मदर ऑफ डी, तो भाई क्या है, सी इज द मदर ऑफ, मम्मी है किसकी, डी की है। ए इज द मदर ऑफ सी, ए जो है मम्मी है किसकी है, सी की है। तो ए अगर मम्मी है, सी की है, तो सी यहाँ पे बना लो, या एक काम करो यहाँ पे इसको ये डायरेक्ट में यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, सी की मम्मी है, तो यहाँ पे ये भाई बहन हो गए। ए इज द मदर ऑफ सी, द रिलेशन ऑफ बी विद डी, बी का रिलेशन बताना है। ठीक है भैया, ये कौन है, ये तो इसकी ये कौन है, जैसे मम्मी हो गई, मम्मी के भाई हैं तो भैया अंकल हो गए, मम्मी के भाई मतलब कि मामा हो गए हैं यहाँ पे, मामा। और अंग्रेजी में किसको क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। चलो हल्का सा सवाल था, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है भैया, सिमिलैरिटी से पूछा गया है 3 6 30 का। तो 3 दूनी कितना होता है 6, और 6 पंजे होता है 30, मतलब कि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में, 2 दूनी 4 पंजे, पंजे के कॉम्बिनेशन को नहीं, इसका मतलब है ओके। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो 3 6 और जो 30 लिखा गया है, 3 से जो छोटा नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 से छोटा नंबर क्या 5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब कि एक नंबर छोटे से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 दिन तो 4 होता है, इसको तो हटा दो, 5 चौक 20 होता है, बिल्कुल सही है। 20 की मल्टीप्लाई 19 से करनी थी, ये भी खत्म हो गया है। 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12 हो गया, और 12 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो 1 3 2 आ जाएगा, बिल्कुल सब बेहतरीन। ठीक है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं होता, हटाओ इसको। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये है हमारे पास लेटर क्लासिफिकेशन। तो ये रहा हमारे पास, डी का नंबर कितना है 4, ये कितना है 12, ये कितना 16, तो 12 4 16 हो गए हैं। ये 10 16 26 हो गए हैं। ये 6 8 6 14 हो गए, मतलब कि ये आंसर होगा। क्योंकि एम का नंबर कितना होता है 13, क्यू का नंबर होता है 17 और एस का नंबर होता है 19। इन दोनों को जोड़ने पर तीसरा लेटर बनना चाहिए था, जो कि बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लिंक इज इतना और ऑल इज इतना, तो आइज का बताना है ब्लिंक। तो भैया एक काम करो, सबको एडिशन कर दो, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास 2 + 12 + 9 + 14 + 11। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया है, ये उठा के देखो 20 20, और ये हो गया तुम्हारे पास 48। ठीक है, 48 बन गया यहाँ पे। अब हमें तो चाहिए कितना था 22 और 26 का, अगर आप इसको बीच में से ब्रेक करो तो 22 + 26 कितना बनाएगा 48 बनाएगा। अब क्रॉस चेक कर लो इसमें ऑल में, तो यहाँ पे कितना है 12 12 दूनी 24 24 और कितना हो गया 25। अगर 12 और 13 को ऐड करें तो 25 आएगा, मतलब कि यहाँ पे इन सभी लेटर को ऐड करना है। ई का कितना है 5, 25 है, 5 है और 19 है। ये कितना हो गया 30 और 5 35, 35 और 19 ये कितना हो गया
4 3 और एक 4 एक 5 54। अब 54 दो हिस्सों को डिवाइड करने पे 54 आना चाहिए। खत्म खेल, इसमें आ जाएगा 44 और 10 54 होते हैं। ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में ये पूछा गया है अर्थमेटिकल सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन से। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछना है, नंबर विल बी मतलब बिलो द इक्वेशन करेक्ट। अच्छा, सही इक्वेशन बतानी है यहाँ पर। तो भैया एक काम कर लेते हैं, सही इक्वेशन बताने के लिए जरा यहाँ पे इसको सॉल्व करो, यहाँ पे ही बिना कुछ ज्यादा माथापच्ची करे हुए। 6 3 18 3, यहाँ पे 3 आ गया है। 36 दूनी 72, 72 माइनस 3, 72 माइनस 3 कोई मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं होता। 18 दूनी 36, 6 पंजे 30, ये 2 हो गया, ये था तो 30 आएगा। खेल खत्म है इसका। यहाँ पे हो गया 3, 5 दूनी 10, 10 माइनस 3 7, नहीं इसका भी नहीं बनेगा, इसका मतलब ये बन जाएगा। इसको जो क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बारी तो 36 में यहाँ से कितना 18, 18 पंजे कितना हो गया 90, और ठीक है 90 माइनस ठीक है 18, और ठीक है ये बन गया आपके पास कितना 78। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एम्बेडेड फिगर से, और एम्बेडेड में ये जिगजैग जिगजैग चाहिए। इसमें तो जिगजैग जिगजैग कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसमें कोई मतलब नहीं है। और इसमें ये वाला आएगा, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन यहाँ कोई इसमें कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये रहा आपका जिगजैग। ठीक है, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखना है इन्होंने तो हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन और हेक्सागन। ठीक है भैया, तो ये है, ये हो गया 9, ये हो गया 8, हेप्टा हेक्सा होता है 6, ये हो गया है 7, 6 7 8 9। तो बना दो इसको, अरेंज कर लो। मतलब ये सबसे पहले कौन सा आएगा, ये आएगा 4 नंबर आएगा ऑप्शन में, 4 नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके बाद 1 नंबर आएगा, 1 नंबर है यहाँ पर, यहाँ पर। ये बन गया, इसका कोई काम नहीं है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये रहे तुम्हारे पास 25 के 25 क्वेश्चन, जो कि शिफ्ट 3 के 12 अक्टूबर के थे। ठीक है, शिफ्ट कौन सी थी, ये 3 नंबर की थी। सेकंड नंबर की अगर मेरे को पेपर मिल जाता है तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और वीडियो को देखते रहिएगा और सबको सब्सक्राइब भी करवाते रहो। लाइक तो दबा के ठोको, और शेयर तो अड़ोसी पड़ोसी को सबको भेज दो। घर में रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।